कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात इतना मेहनत करते हैं कि बच्चे को किसी भी प्रकार की उनके परवरिश में या उनके खाने पीने में या उनके संस्कार में या उनके किसी भी रिक्वायरमेंट में ऐसा कोई भी चीज़ अधूरी ना रह जाए जिसके कारण उनको किसी चीज़ से वंचित रहना पड़े। लेकिन जब बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ इस तरह से ही होता है, जिसके वजह से एक लड़की की ना तो सिर्फ जान चली जाती है, बल्कि जब इसका असलियत सामने आता है तो लोग को मालूम होता है इसके असलियत के बारे में, तो लोग इस तरह से कहने, जब इसकी सच्चाई सामने आती है तो हर कोई यही जवाब देता है कि बिना औलाद के रहना ठीक है, लेकिन इस तरह का औलाद नहीं होना चाहिए या भगवान को नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरादाबाद, और इसी मुरादाबाद ज़िले के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है सोनकपुर, और इसी सोनकपुर का रहने वाला एक व्यक्ति का नाम होता है जबर सिंह, और जबर सिंह की पत्नी का नाम जगवती देवी होती है। जबर सिंह के 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। लड़की जो है बीए की स्टूडेंट होती है, वहीं अपने गांव के आसपास ही बीए की पढ़ाई करती है, और ये परिवार बहुत ही हंसी खुशी से अपना ज़िंदगी जिया करता है। हालांकि जबर सिंह एक राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो पैसा नहीं कमा पाता है, लेकिन जितना उसकी आमदनी होती है उस आमदनी के हिसाब से उसका परिवार बहुत खुशहाल रहता है और बहुत अच्छे से उन सारे लोगों की ज़िंदगी जिया करते हैं। बात कर रहा हूँ 16 नवंबर 2020 की। रात्रि के वक्त था जब इनके सारे परिवार खाना पीना खा करके सोने चले जाते हैं, और इनके परिवार सारे एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद सवेरे जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं इनकी बेटी अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ी होती है। उसके बाद तुरंत इनके घर के सारे लोग जबर सिंह और उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे होते हैं सब ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और रोना बिलखना देख करके कुछ लोग, गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कहीं पे इस तरह से कोई घटना घटित होता है तो वहाँ काफ़ी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय गुजरता है, और गुजरने के बाद में उसको लाश को दफनाने के लिए शमशान जाने की तैयारी करने लगते हैं। और तैयारी करते करते ये शमशान लाश को लेकर पहुंचते कि उसके पहले इनके घर पुलिस आ जाती है।
और पुलिस पहुंचती है। पुलिस को देख करके इनके घर के लोग हक बक हो जाते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग हक बक हो जाते हैं कि आखिर पुलिस कैसे पहुंच गई इस मामले में। उसके बाद पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो इनके घर वाले कहते हैं कि साहब रात को सोई थी और सुबह इसकी मृत्यु हो गई, इसकी तबीयत खराब थी, इसके वजह से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों को किसी ने गुप्त सूचना दे रखी थी और इसके वजह से ही पुलिस वाले वहां तक पहुंचे थे। तो पुलिस वाले कहने लगे कि हमें सुनने में आया है कि तुम्हारी बेटी का मृत्यु नहीं बल्कि इसी को किसी ने हत्या किया है, इसलिए इस लाश को पहले हमें पोस्टमार्टम करना होगा, उसके बाद ही आप इस लाश को दाह संस्कार कर पाएंगे। जब इतना बात उनसे पुलिस कहती है तो इन लोग उस चीज़ को मना करते हैं और कहते हैं कि साहब हम लड़की की लाश को नहीं दे सकते हैं और हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे क्योंकि लड़की का तबीयत खराब था और ऐसा कोई मामला भी नहीं है जिसके वजह से इसकी पोस्टमार्टम करना पड़े। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। बस वो अपनी ड्यूटी ही कर रहे होते हैं और उन्होंने सख्ती से पेश आए और कहने लगे कि इस लाश को हम नहीं दे सकते हैं जब तक मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं करवा लेता हूँ। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है तो वहाँ पे कुछ ही दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाता है। और जब रिपोर्ट आता है तो इस तरह से रिपोर्ट आता है कि पुलिस को भी अपने आप में परेशान कर देती है कि आखिर ये मामला हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल जो रिपोर्ट में निकला था, रिपोर्ट में ये निकला था कि लड़की की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उसकी किसी ने गला घोंटकर हत्या कर दिया था। उसके बाद उस रिपोर्ट को लेकर के पुलिस जबर सिंह के गांव में पहुंचती है और गांव के कुछ लोगों के साथ बातचीत करती है। ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर संगीता का मृत्यु कैसे हुआ और किसने इसकी हत्या की होगी। इसके बाद गांव के कुछ लोगों का कहना था कि संगीता का गांव घर के बगल में एक किसी राजकुमार नाम के लड़के से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेम प्रसंग ऐसा चल रहा था कि जो वो रिश्ते का उनका खुद के एक रिश्तेदार लगता था। और प्रेम प्रसंग चलते चलते लगभग 5 साल गुजर जाता है और राजकुमार इनके घर आना जाना होता है। 5 साल तक इनके घर में किसी लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कुछ मामला इस तरह का है। इसके बाद एक दिन जबर सिंह को ये बात पता चल जाता है कि हमारी लड़की का, संगीता का और राजकुमार का दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता है। तो ये बहुत गुस्से में आ जाता है। हालांकि जबर सिंह को ये बात इतनी आसानी से नहीं पता चल पाता है। और पता कैसे चलता है, जबर सिंह दरअसल अपने लड़की की रिश्ता को खोजने के लिए कुछ जगह पे रिश्ता खोजने जाता है। और जब ये रिश्ता खोजने के लिए जाता है और घर में आकर जब ये बताता है रिश्ते की बात को, जब इसकी लड़की ये बात सुन पाती है कि दरअसल मेरे शादी के लिए मेरे पिताजी रिश्ता ढूंढ रहे हैं,
तो ये लड़की हिम्मत जुटा करके और अपने पिताजी से कहती है कि राजकुमार के साथ मेरा प्रेम प्रसंग है और मैं शादी करूंगी तो उसी के साथ करूंगी, दूसरे लड़के से शादी मैं नहीं करूंगी। हालांकि इसका पिताजी ये बात जब सुनता है तो काफ़ी गुस्सा में आता है और काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश भी करता है और उसको ये भी कहता है कि देखो वो लड़का एक ड्राइवर है और तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा एजुकेशन भी अच्छा है, तुम बीए पढ़ रही हो, कहाँ तुम और कहाँ वो, तुमको एक सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढकर हम तुम्हारी अच्छी से शादी करवा देंगे। और ऐसे भी वो जो लड़का है राजकुमार, वो तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता है। अगर ये बात समाज को और गांव को या और किसी लोगों को पता चलेगा तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए तुम उसको भूल जाओ और तुम्हारी शादी अच्छे से कर देते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लड़की इतना जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि मैं जो भी कहो मुझे, पर मैं राजकुमार से अलग नहीं होना चाहती, मैं उसको अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, इसलिए मैं शादी करूँगी तो उसी के साथ ही शादी करूँगी। संगीता जब अपने जिद के आगे किसी की एक नहीं सुनती है, बहुत काफ़ी टेंशन में आ जाती है, तो इनके घर वाले जबर सिंह राजकुमार के घर के लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और जाकर कहता है कि तुम लोग अपने बेटे को समझा लो वरना ठीक नहीं होगा। जबर सिंह ये बात जब उनके घर में जाकर कहता है तो उनके घर वाले ये सब बात सुनने के बाद में वो लोग भी टेंशन हो जाते हैं और राजकुमार को काफ़ी समझाते हैं। हालांकि राजकुमार की उम्र लगभग 25-26 साल होती है और ये उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर होता है जो कि गाड़ी चलाता रहता है। अब राजकुमार के घर वालों को जब ये सब बात पता चलता है तो राजकुमार को काफ़ी दबाव पड़ता है, उसको डांटते हैं, समझाते हैं। हालांकि इन डांट और दबाव का असर राजकुमार के ऊपर पड़ जाता है और राजकुमार उनके घर आना जाना बंद कर देता है और लड़की से बातचीत भी कुछ समय के लिए बंद कर देता है। इसके बाद जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद फिर से ये दोनों लोग आपस में बातचीत फिर से शुरू कर देते हैं और मिलने का जो इनका प्रोग्राम होता है वो ये लोग बाहर में जाकर मिला जुला करते हैं। इसके बाद फिर से जबर सिंह को ये बात पता चल जाती है कि लड़की घर के बाहर जाकर के राजकुमार से मुलाकात करती है। उसके बाद फिर से ये काफ़ी गुस्से में आता है और समझाने बुझाने की कोशिश भी करता है। जब ये लोग नहीं मानते हैं तब ये अपने घर में एक मीटिंग बुलाता है जिसमें कि इनके कुछ रिश्तेदार होते हैं और कुछ इनके पड़ोसी होते हैं। इन लोगों को बुला करके और वहाँ पे एक पंचायत बैठाया जाता है और उस पंचायत में ये निर्णय लिया जाता है। पंचायत के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग लड़की को भी समझाते हैं और लड़के को भी समझाते हैं कि तुम लोग एक दूसरे से आज के बाद नहीं मिलोगे या बातचीत नहीं करोगे। इस पंचायत का जो बात था इन लोगों को कुछ दिन तक संभाल के रखा। ये लोग कुछ दिन तक आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद ये लोग फिर से वही अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, फ़ोन में बात करना चालू कर देते हैं और बाहर में मिलना जुलना चालू कर देते हैं। अब संगीता को ये अच्छी तरह से पता हो जाता है कि हो क्यों ना हो मेरे घर वाले शादी मेरा राजकुमार से अब नहीं होने देंगे। इसके लिए मुझे ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा या मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद संगीता एक दिन अपने घर से सीधा राजकुमार के घर पहुंच जाती है।
वाकई में दोस्तों, जब ये कहानी जबर सिंह पुलिस वालों से बताता है तो पुलिस वाले जबर सिंह के ही तहरीर पर उसके छोटे बेटे और उसके उसके छोटे बेटे को कस्टडी में ले लेती है पुलिस जबर सिंह के तहरीर पर, और उसको थाने लेके चली जाती है। और पुलिस जब इस केस को बहुत ही गहराई से छानबीन करती है तो ये भी एक बात निकल के आता है कि लड़की को मारने में उसकी माँ का भी हाथ था, उसकी माँ भी वहाँ पे सपोर्ट कर रही थी। इसलिए जबर सिंह की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है। पुलिस तीनों लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।